तो हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ हार्ट, जो कि दिया गया हुआ है चैप्टर नंबर 22 विश्राम सिंह क्लिनिकल की बुक में। तो ये हमारा जो डेवलपमेंट ऑफ हार्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो हमारा हार्ट होता है वो हमारा ऐसा ये हमारा फर्स्ट ऑर्गन है जो हमारे फीटस में डेवलप हुआ है। तो सबसे पहले कौन सा ऑर्गन फीटस में डेवलप होता है, वो होता है हमारा हार्ट। तो ये डेवलप कब होता है? थर्ड वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। तो थर्ड वीक में हमारा हार्ट डेवलप होता है और ये प्योरली मेसोडर्मल ओरिजिन होता है। तो हमारा जो हार्ट है वो बनता है हमारा प्रिमिटिव हार्ट फील्ड से। ये प्रिमिटिव हार्ट फील्ड बनती है मेसेनकाइमल टिश्यू से। अच्छा, अभी जो प्रिमिटिव हार्ट फील्ड होती है इसके चारों तरफ होती है हमारी स्प्लैंक्नोप्लूरिक मेसोडर्म। स्प्लैंक्नोप्लूरिक मेसोडर्म क्या होती है? ये जो हमारी लेटरल प्लेट मेसोडर्म है, इसका जो ये वाला पार्ट है वो कहलाता है हमारा सोमैटोप्लूरिक मेसोडर्म, जो पेराइटल लेयर बनाती है। और ये वाला जो पार्ट होता है वो होता है स्प्लैंक्नोप्लूरिक मेसोडर्म, जो हमारी विसरल लेयर और प्रिमिटिव हार्ट फील्ड बनाती है। ये जो बीच का पार्ट है ये अनडिफरेंशिएटेड रह जाता है और इसको बोलते हैं हम लोग इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम, जो हमारी बॉडी कैविटीज बनाती है सच एज पेरिकार्डियल कैविटी। अब देखिए यहाँ पे ये जो एंड है ये क्रेनियल एंड है, ये जो एंड है वो कॉर्डल एंड है। तो क्रेनियल एंड मतलब हेड की तरफ, तो हेड की तरफ सबसे पहला स्ट्रक्चर आता है सेप्टम ट्रांसवर्सम बिफोर द फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो। मतलब क्या है कि जब एम्ब्रियो फोल्ड नहीं होता उससे पहले का जो स्ट्रक्चर क्रेनियल मोस्ट होता है वो सेप्टम ट्रांसवर्सम कहलाता है। फिर आता है हमारे पास प्रिमिटिव हार्ट फील्ड, फिर प्रोकॉर्डल प्लेट जो माउथ बनाती है, नोटोकॉर्ड, प्रिमिटिव नोड, प्रिमिटिव स्ट्रीक और क्लोएकल मेम्ब्रेन जो एनस का पार्ट है हमारा। तो जो हमारा हार्ट होता है उसमें क्या होता है, दो ट्यूब्स बनते हैं। पहले ये जो प्रिमिटिव हार्ट फील्ड है ये दो ट्यूब्स बनाएंगी। अब ये जो दो ट्यूब्स होंगे ज्वाइन कर जाएंगी, लेकिन जो उनके एंड्स होंगे वो बाइफरकेटेड होंगे। देखिए ये जो हमारी प्रिमिटिव हार्ट ट्यूब है इसके जो एंड्स हैं वो बाइफरकेटेड हैं और ये वाला जो पार्ट है वो पूरा ज्वाइंट है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग हार्ट ट्यूब के डेरिवेटिव्स पे। तो इसके 5 स्ट्रक्चर होते हैं और वो जो 5 स्ट्रक्चर हैं वो कुछ चीज़ें बनाते हैं। तो जो इसका क्रेनियल मोस्ट एंड होता है वो होता है हमारा आर्टीरियल एंड, और जो कॉर्डल मोस्ट एंड होता है वो हमारा वीनस एंड होता है। जो आर्टीरियल एंड में आर्टरीज जाती हैं, वीनस एंड में वीन्स ड्रेन करती हैं। तो मीडियल टू लेटरल यहाँ पे 3 सेट ऑफ वेन्स होती है जिसे हम CUV से याद रखेंगे। मीडियल मोस्ट होती है विटेलाइन वेन, फिर होती है अम्बिलिकल वेन, और थर्ड होती है कॉमन कार्डिनल वेन जो हमारी बॉडी वॉल से ब्लड को ड्रेन करती है। किसमें? साइनस विनोसिस में। अच्छा, ये होते हैं लेफ्ट हॉर्न ऑफ साइनस विनोसिस और ये होता है राइट हॉर्न ऑफ साइनस विनोसिस। अब हम इनके डेरिवेटिव्स पे चलते हैं। तो पहला जो ट्रंकस आर्टेरियोसिस होता है वो ग्रेट वेसल्स बनाता है सच एज असेंडिंग एओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक। सेकंड, बल्बिस कॉर्डेस जो है वो हमारा स्मूथ पार्ट ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल बनाता है। अच्छा, अभी स्मूथ पार्ट और रफ पार्ट क्या है? जो स्मूथ पार्ट होता है वो हमारा पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट होता है और वो आउटफ्लो ऑफ हार्ट बताता है। मतलब जो हमारा हार्ट है उसमें से जो ब्लड बाहर जा रहा है, मतलब आउटफ्लो हो रहा है हार्ट का, वो कौन कौन करवाता है? असेंडिंग एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक, यही तो हार्ट को बाहर ले जाते हैं। तो ये वाला जो पार्ट होगा वो स्मूथ होगा ताकि जो हमारा ब्लड है बिना रुकावट के बाहर जा पाए। अच्छा, अब जो इनफ्लो वाला पार्ट होता है वो जनरली रफ होता है, एंटीरियर मोस्ट होता है। तो इसके क्या होते हैं? पल्मोनरी वेन, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा जो होती है वो हमारा ब्लड अंदर लाती हैं, इसलिए उसे इनफ्लो ऑफ हार्ट कहा गया, जो कि जनरली रफ होता है और एंटीरियर मोस्ट होता है। ठीक है, बल्बिस कॉर्डिस क्या बना रही है? स्मूथ पार्ट ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। प्रिमिटिव वेंट्रिकल से ही समझ में आ रहा है कि वेंट्रिकल बना रहा होगा, लेकिन कौन सा पार्ट? रफ वाला पार्ट। प्रिमिटिव एट्रियम, रफ वाला पार्ट राइट और लेफ्ट एट्रियम का। अच्छा, ये तो हो गई रफ पार्ट की बात, लेकिन स्मूथ पार्ट कौन बना रहा है? चलो, तो हमारा एट्रियम पे चलते हैं। तो राइट एट्रियम का स्मूथ पार्ट बनाता है राइट हॉर्न ऑफ साइनस विनोसस एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ साइनस विनोसस। मतलब ये वाला पार्ट और राइट हॉर्न ऑफ साइनस विनोसस बनाता है स्मूथ पार्ट ऑफ राइट एट्रियम। ठीक है, और जो हमारा लेफ्ट एट्रियम का स्मूथ पार्ट है वो हमारा पल्मोनरी वेन्स बनाती हैं। जो पल्मोनरी वेन्स हमारी एब्जॉर्ब हो जाती हैं वो हमारा लेफ्ट एट्रियम का स्मूथ पार्ट बनाएंगी। ठीक है, अब ये जो राइट हॉर्न है ये भी तो कुछ बनाएगा, तो ये बनाता है कोरोनरी साइनस एंड ओब्लिक वेन बनाती है लेफ्ट एट्रियम की। ठीक है, तो ये क्या बनाती है? लेफ्ट एट्रियम की ओब्लिक वेन और कोरोनरी साइनस। ठीक है, तो यही लिखा है कि सेंट्रल पार्ट ऑफ राइट हॉर्न ऑफ साइनस विनोसस बनाते हैं हमारा स्मूथ पार्ट ऑफ राइट एट्रियम, और लेफ्ट हॉर्न बनाती है कोरोनरी साइनस और ओब्लिक वेन ऑफ लेफ्ट एट्रियम। अब हम इसके क्लिनिकल पे आते हैं। तो इसके 2 ही पॉइंट्स हैं, डेक्स्ट्रोकार्डिया एंड एक्टोपिया कॉर्डिस। डेक्स्ट्रोकार्डिया का मतलब होता है कि जो हार्ट है वो राइट साइड में हो गया लेफ्ट साइड की बजाय। तो इसमें क्या होगा, जो ब्लड वेसल्स होंगी वो रिवर्स हो जाएंगी एज अ मिरर इमेज। मतलब कि जो राइट साइड की वेसल्स हैं वो मिरर इमेज की तरह लेफ्ट साइड की तरफ हो जाएंगी, और क्योंकि हमारा जो हार्ट है वो राइट साइड में शिफ्टेड हो गया है।
सेकंड पॉइंट है एक्टोपिया कॉर्डेक्स। एक्टोपिया का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो है वो अपनी जगह पे नहीं है, दूसरी जगह पे इम्प्लांटेशन हो चुका है। जैसे हम पढ़ते थे एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मतलब जो प्रेगनेंसी है वो फैलोपियन ट्यूब में कहीं हो चुकी है। तो ऐसी एक्टोपिया कॉर्डिस, एक्टोपिया मतलब किसी और साइड पर, कॉर्डिस मतलब कि हार्ट, ठीक है। तो हार्ट जो है वो हमारा एक्सपोज्ड है ऑन द सर्फेस ऑफ थोरैक्स, मतलब चेस्ट में जो थोरैक्स वाला, मतलब जो हमारा स्टर्नम वाला एरिया होता है वहाँ पे जो हार्ट है वो बाहर की तरफ आ गया। ऐसा क्यों? क्योंकि जो स्टर्नम की बोन्स हैं उनमें ना यूनियन नहीं बना, मतलब जो स्टर्नम की बोन्स होती हैं उनमें प्लेट्स होती हैं, तो प्लेट्स आपस में ज्वाइन नहीं हुई, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी स्टर्नम बोन है वो खुली रह जाती है थोड़ी, तो जो हार्ट है वो बाहर आ जाता है। अब हम इसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स पे आते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, फाइब्रस पेरिकार्डियम जो हमारी सेप्टम ट्रांसवर्सन से बनती है। फिर उसके अंदर आती है पेराइटल पेरिकार्डियम जो हमारी सोमैटोप्लूरिक इंट्राएम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से बनती है। विसरल पेरिकार्डियम जो स्प्लैंक्नोप्लूरिक इंट्राएम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से बनती है। एंटीरियर पार्ट ऑफ एट्रियम पहले ही बताया था रफ था। पोस्टीरियर वाल ऑफ लेफ्ट एट्रियम क्या बताया था, स्मूथ था, पल्मोनरी वेन से बन रही है। और पेरिकार्डियल कैविटी पहले ही बता दिया था इंट्राएम्ब्रियोनिक सीनोम से। तो ये था हमारा डेवलपमेंट ऑफ हार्ट ट्यूब एंड इट्स डेरिवेटिव्स। तो आपको सबसे पहले इसके बारे में लिखना है कि कौन से वीक में डेवलप हुआ, फिर किन किन चीज़ों से इसकी मायोकार्डियम एपिकार्डियम बनी, ठीक है। उसके बाद कौन से स्ट्रक्चर से बना, इसके डेरिवेटिव्स क्या हैं, प्रिमिटिव वेंट्रिकल कौन बना रहा है, इसके क्लिनिकल क्या है। अच्छा, और एक और पॉइंट है कि जो एपिकार्डियम और मायोकार्डियम है वो हमारा किससे बनता है, स्प्लैंक्नोप्लूरिक मेसोडर्म से। जो एंडोकार्डियम है वो बनता है प्रिमिटिव हार्ट फील्ड से। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने और एग्जाम में आपको ये वाला डायग्राम बना के आना है।